हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेजुएशन एकेडमी। ग्रेजुएशन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश पोएट्री सेकंड ईएनजी 105 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वो बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The first question is, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Which figure of speech is used in this line? चार ऑप्शन है, हाइपरबोल, मेटाफर, पेरीफ्रेसिस या फिर पर्सोनिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हाइपरबोल। सेकंड क्वेश्चन इज, द फ्री वर्स इज ऑल्सो नन एज। चार ऑप्शन हैं, वर्स लिब्रे, वर्स लिब्रा, वर्स राइमा या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वर्स लिब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स? टू एर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। चार ऑप्शंस हैं, मेटाफर, एंटीथेसिस, पन, पेरीफ्रेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एंटीथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिमिली ए जनरल ट्रेंड इज। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, ऑप्शन बी है कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, ऑप्शन सी है नो कंपैरिजन इज यूज्ड और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन? आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। चार ऑप्शंस हैं, मेटाफर, हाइपरबोल, सिमिली या फिर पर्सोनिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू डैश। चार ऑप्शंस हैं, यील्ड, कॉम्प्रोमाइज, फाइट या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यील्ड। डॉवर बीच इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है द नॉर्दर्न सी, ऑप्शन बी है द ब्लैक सी, ऑप्शन सी है द मेडिटेरेनियन सी और ऑप्शन डी है द अटलांटिक सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द नॉर्दर्न सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइम्ब हैज। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ए स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई एन अनस्ट्रेस्ड वन, ऑप्शन बी है एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई टू स्ट्रेस्ड सिलेबल, ऑप्शन सी है टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोड बाई ए स्ट्रेस्ड सिलेबल और ऑप्शन डी है एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई ए स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई ए स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूलिसीज इज ए। चार ऑप्शंस हैं, सोनेट, एपिक, लिरिक या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ड्रामेटिक मोनोलॉग। मैथ्यू आर्नोल्ड बिगेन हिज कैरियर एज डैश। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ए टीचर एट रगबाई स्कूल, ऑप्शन बी है एन एडिटर ऑफ ए क्रिटिकल जर्नल, ऑप्शन सी है इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स और ऑप्शन डी है एन असिस्टेंट टू ए पब्लिशर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, टेनिसन वॉज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ। चार ऑप्शंस हैं, रोमांटिक एज, एलिजाबेथन एज, विक्ट्रियन एज या फिर मॉडर्न एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विक्ट्रियन एज। क्वेश्चन नंबर 12 है, टेनिसन्स यूलिसीज इज रिटन इन। चार ऑप्शंस हैं, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, स्पेंसरियन स्टेंजा या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइफ ऑफ यूलिसीज। चार ऑप्शंस हैं, पेनिलोप, पेंटोप, पेनक्लिया या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पेनिलोप।
यूलिसीज वॉज द किंग ऑफ, चार ऑप्शंस हैं, इथाका, ट्रॉय, वेनिस या फिर रोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इथाका। क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रिंसेस इज द पोएम रिटन बाई, चार ऑप्शंस हैं, ब्राउनिंग, टेनिसन, आर्नोल्ड या फिर जॉन कीट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टेनिसन। विच वन इज नॉट रिटन बाई टेनिसन, चार ऑप्शंस हैं, द प्रिंसेस, इन मेमोरियम, माई लास्ट डचेज, आइडल्स ऑफ द किंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, माई लास्ट डचेज। क्वेश्चन नंबर 17 है हु वाज द सन ऑफ यूलिसीज, चार ऑप्शंस हैं, टेलीमेकस, अल्बर्ट, जॉन या फिर मैथ्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टेलीमेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई लास्ट डचेज वॉज रिटन बाई, चार ऑप्शंस हैं, होपकिंस, आर्नोल्ड, टेनिसन या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है सोफोक्लीज लॉन्ग एगो हर्ड इट ऑन द एजियन एंड इट ब्रॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, चार ऑप्शंस हैं, एल्यूजन, इल्यूजन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एल्यूजन। और क्वेश्चन नंबर 20 है द पोएम डॉवर बीच इज रिटन बाई, चार ऑप्शंस हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, टेनिसन या फिर ब्राउनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड्स फेमस प्रोज वर्क कल्चर एंड एनार्की वाज पब्लिश्ड इन, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 1856, 1866, 1869 या फिर 1870। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1869, 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्यू आर्नोल्ड बिलोंग्स टू, चार ऑप्शंस हैं, विक्ट्रियन एज, एलिजाबेथन एज, रोमांटिक एज या फिर मॉडर्न एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विक्ट्रियन एज। लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोअर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, चार ऑप्शंस हैं, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, ऑनोमोटोपिया या फिर सिमली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑनोमोटोपिया। क्वेश्चन नंबर 24 है हु सेड पोइट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, चार ऑप्शंस हैं, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड या फिर ब्राउनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मैथ्यू आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 25 है मैथ्यू आर्नोल्ड वाज एजुकेटेड एट, चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है रगबाई एंड ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन बी है रगबाई एंड कैम्ब्रिज, ऑप्शन सी है रगबाई एंड कैलिफोर्निया और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रगबाई एंड ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कॉलर जिप्सी इज रिटन बाई, चार ऑप्शंस हैं, टेनिसन, आर्नोल्ड, ब्राउनिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर्नोल्ड। W.B. Yeats वॉज बॉर्न ऑन, चार ऑप्शंस हैं, 1867, 1870, 1865, 1875। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1865। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीम ऑफ द सेकेंड कमिंग इज, चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है द प्रोफेसी ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी है रिवोल्यूशन, ऑप्शन सी है रिफॉर्मेशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द प्रोफेसी ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 29 है द स्फिंक्स सिम्बोलाइजेज डैश द सन गॉड, चार ऑप्शंस हैं, इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन या फिर इजिप्टियन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इजिप्टियन। हु वाज रिगार्डेड एज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन इंग्लैंड, चार ऑप्शंस हैं, शेक्सपियर, मिल्टन, W.B. Yeats या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, W.B. Yeats। क्वेश्चन नंबर 31 है इन द क्राइटेरियन T.S. इलियट वाज, चार ऑप्शंस हैं, एडिटर, पब्लिशर, बोथ ए एंड बी, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है T.S. इलियट वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, चार ऑप्शंस हैं, 1945, 1946, 1948
या फिर 1950? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1948। टी.एस. इलियट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स इज, चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, ऑप्शन बी है द वेस्टलैंड, ऑप्शन सी है पोएम्स और ऑप्शन डी है एज वेडनेसडे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक ए पेशेंट डैश, चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है वेटिंग फॉर द डॉक्टर, ऑप्शन बी है लवर, ऑप्शन सी है ईथराइज्ड अपॉन ए टेबल और ऑप्शन डी है नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ईथराइज्ड अपॉन ए टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन, सेल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, डू आई देयर टू ईट ए डैश। चार ऑप्शंस हैं एप्रिकॉट, एप्पल, पीच या फिर पोमीग्रानेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पीच। ये टी.एस. इलियट की पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की लाइन है। नेक्स्ट है एंड टाइम येट फॉर 100 डैश, चार ऑप्शंस हैं रिविजन्स, कंसिडरेशंस, विजन्स या फिर इनडिसीजन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इनडिसीजन्स। व्हेन वाज फिलिप लर्किन बॉर्न, चार ऑप्शंस हैं 1923, 1922, 1945 या फिर 1914। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1922। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, दिस फेमस लाइन अकर्स इन, चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ओड टू द वेस्ट विंड, ऑप्शन बी है यूलिसीज, ऑप्शन सी है डैफोडिल्स और ऑप्शन डी है एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यूलिसीज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम द ट्रीज, चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ए बी बी ए, ऑप्शन बी है ए बी, ऑप्शन सी है ए बी सी डी और ऑप्शन डी है ए बी बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी ए। और क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ लर्किन, चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है फिलिप आर्थर लर्किन, ऑप्शन बी है फिलिप डी लर्किन, ऑप्शन सी है फिलिप ली लर्किन और ऑप्शन डी है फिलिप इलिया लर्किन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फिलिप आर्थर लर्किन। क्वेश्चन नंबर 41 है फिलिप लर्किन वाज ए पोएट, चार ऑप्शंस हैं रोमांटिक, विक्ट्रियन, मॉडर्न या फिर एलिजाबेथन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मॉडर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म प्रोसोडी मीन्स, चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग वर्स एंड ऑल्सो टू द लॉज ऑफ मीटर, ऑप्शन बी है द साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लाइन ऑफ 3 आयम्बिक फीट इज कॉल्ड, चार ऑप्शंस हैं आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक ट्राईमीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आयम्बिक ट्राईमीटर। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ टी.एस. इलियट, चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है थॉमस स्टियर्न्स इलियट, ऑप्शन बी है थेम्स स्टीवर्ट इलियट, ऑप्शन सी है थॉमस स्टर्न्स इलियट और ऑप्शन डी है थेम्स ईस्टर्न इलियट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी थॉमस स्टर्न्स इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिसन्स यूलिसीज वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, चार ऑप्शंस हैं 1842, 1844, 1846 या फिर 1850। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1842। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम माई लास्ट डचेज, चार ऑप्शंस हैं ड्यूक, डचेज, एनवॉय या फिर फ्रा पेंडोल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ड्यूक। क्वेश्चन नंबर 47 है टर्निंग एंड टर्निंग इनटू द डैश जायर, चार ऑप्शंस हैं वाइडनिंग, ओपनिंग, राउंडिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाइडनिंग, टर्निंग एंड टर्निंग इनटू द वाइडनिंग जायर। ये डब्ल्यू बीट्स की
पोएम द सेकेंड कमिंग की ओपनिंग लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट ईयर वाज द सेकेंड कमिंग पब्लिश्ड? 4 ऑप्शंस हैं, 1919, 1920, 1922 या फिर 1921। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1920। विच वन इज़ नॉट रिटन बाई WB Yeats? 4 ऑप्शंस हैं, सेलिंग टू बाइजेंटियम, ईस्टर 1916, द लेक ऑफ इनिसफ्री या फिर द वेस्टलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड T.S. Eliot की रचना है। द वेस्टलैंड हैज़ बीन रिटन बाई T.S. Eliot। क्वेश्चन नंबर 50 है, हु इज़ सपोज्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी? 4 ऑप्शंस हैं, विलियम शेक्सपियर, T.S. Eliot, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन कीट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जॉन कीट्स। व्हाट वाज डचेज गिफ्टेड? 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ए ब्राउन पोनी, ऑप्शन बी है ए वाइट पोनी, ऑप्शन सी है ए ब्राउन म्यूल और ऑप्शन डी है ए वाइट म्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ए वाइट म्यूल। क्वेश्चन नंबर 52 है, द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock इज ए। 4 ऑप्शंस हैं, मॉडर्निस्ट पोएम, रेनेसा पोएम, विक्ट्रियन पोएम या फिर लव पोएम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मॉडर्निस्ट पोएम। द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock वाज पब्लिश्ड इन, 4 ऑप्शंस हैं, 1910, 1912, 1915 या फिर 1920। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोएटिक लाइन विद 5 फीट इज कॉल्ड? 4 ऑप्शंस हैं, हेक्सामीटर, पेंटामीटर, ट्राईमीटर या फिर टेट्रामीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पेंटामीटर। हाइपरबोल इज एन, 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है एग्जेगरेटेड एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी है नॉर्मल एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी है टॉल एक्सप्रेशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एग्जेगरेटेड एक्सप्रेशन। फ्री वर्स हैज़, 4 ऑप्शंस हैं, रेगुलर मीटर, नो रेगुलर मीटर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नो रेगुलर मीटर। क्वेश्चन नंबर 57 है, आर्नोल्ड्स फादर वाज द हेडमास्टर ऑफ विच स्कूल? 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है रगबाई स्कूल, ऑप्शन बी है बेडफोर्ड ग्रामर स्कूल, ऑप्शन सी है कैथेड्रल स्कूल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रगबाई स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोफोक्लीज वाज, 4 ऑप्शंस हैं, ड्रामेटिस्ट, पोएट, फिलोसफर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। व्हाट आर द थीम्स ऑफ द ट्रीज? 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है रीबर्थ, नेचर, लाइफ साइकिल, डेथ, ऑप्शन बी है एजिंग, लाइफ साइकिल्स, नेचर, डेथ, ऑप्शन सी है डेथ, एजिंग, नेचर, लाइफ साइकिल्स और ऑप्शन डी है लव एंड वॉर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एजिंग, लाइफ साइकिल्स, नेचर एंड डेथ। और ये लास्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड कमिंग वाज पब्लिश्ड इन, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1918, 1920, 1922 या फिर 1925। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1920। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो कृपया ध्यानपूर्वक बहुत ही केयरफुली पढ़ के जाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।